हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इंडियन स्पेस मिशन के हवाले से। बड़ी अहम खबर है। उस पे बात करेंगे कि उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है स्पेस मिशन के लिए, जिसका नाम है गगनयान स्पेस मिशन। उसकी टीम का ऐलान हुआ है। और इस खबर को तकरीबन जितना भी लीडिंग मीडिया है, इंक्लूडिंग द पाकिस्तानी मीडिया, और इसकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट इज 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि चाइना जो अपने सैटेलाइट्स भेज रहा है, तो वो इंडिया कहता है कि भाई हम किसी से पीछे नहीं है, न चीन से, न यूएस से, न रशिया से, ना किसी और से। वैसे ही वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो नंबर 3 पे इंडिया मौजूद है स्पेस मिशन के हवाले से, जब उनका चंद्रयान उतरा था साउथ पोल ऑफ द मून। तो लेकिन आज भी हम फॉरेंसिक कर रहे हैं जी कुर्ते का, उस कुर्ते का जिसके ऊपर कोई अरेबिक टाइप का जो है वर्ड तो कुछ लिखा, हलवा शलवा लिखा हुआ था लेकिन उसका जो स्टाइल था दैट वाज द अरेबिक स्टाइल। तो उसका फॉरेंसिक हमारे यहाँ एक बड़ी खास टीम इकट्ठी हुई और उन्होंने देखा कि आप देखें कि इस तरह लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। बॉर्डर के उस पार नरेंद्र मोदी साहब उस टीम से मिल रहे हैं, उन 4 लोगों से मिल रहे हैं। कौन है वो आपको बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ 5-6 इकट्ठे हुए हैं मौलवी, और वो क्या कर रहे हैं, फर्क देखिए जरा। इस पे दोनों पे बात करेंगे, और इस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात क्या हो रही है जी, बात हो रही है स्पेस मिशन इंडिया की। और हम वही बात है कि बाज लोग ये भी कहते हैं जी इंडियन न्यूज़ पे क्यों बात करते हैं। अबे यार, अगर इतनी बड़ी खबर होगी तो हम बात ना भी करें, तो वो खबर है लेकिन करनी पड़ती है आपको। एज ए न्यूज़ चैनल आप बात करते हैं। और दूसरी बात, ये भी होता है, ये भी बताना होता है यहाँ के लोगों को कि भाई आज भी हम उस कुर्ते के ऊपर लगे हुए हैं जो एक खातून को अचरा बाजार है, मार्केट है, लाहौर का बड़ा फेमस इलाका है। वहाँ पर उसने जो अरेबिक टाइप राइटिंग लिखी हुई थी, लिखा तो वही हलवा वैसे कल रात को ट्रेंड भी कर रहा था ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान में। हालांकि ट्विटर बंद है, लेकिन अगर आप वीपीएन पे चले जाएं तो वहां पे ट्रेंड आपको मिल जाता है। खैर एनीवे, तो हम उसमें फंसे हुए, लेकिन इंडिया इन चीजों में नहीं फंसा हुआ। इंडिया अपने स्पेस मिशन के ऊपर, और ये नहीं है कि कोई एक चीज के ऊपर वो काम कर रहा है, ओवरऑल मार्स के ऊपर सन का मिशन, मून मिशन और अब जो 4 लोग हैं उनको भेजने की तैयारी है। और ये कौन है, ये आपको हम बताएंगे। इसरो इस मिशन को लीड कर रहा है 2024 और अपकमिंग टाइम में। तो इसके हवाले से बात करेंगे कि जी कौन है। नरेंद्र मोदी साहब उन लोगों से मिले हैं, उस मिशन के लोगों से जिन्होंने स्पेस में जाना है। और ये है क्या ये आपको बता देते हैं, बिल्कुल अभी बताएंगे आपको कि ये कौन लोग हैं। वैसे तो आपको पिक्चर में नजर भी आ रहे होंगे, हमारे वाले भी नजर आ रहे हैं, हमारे वाले जिस मिशन पे वो भी नजर आ रहे हैं, और जो इंडिया वाले जिस मिशन पे वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने क्योंकि बात करनी है, और बात किस चीज की करनी है कि यार जब आप काम कर रहे होते हैं ना, और कहते हैं ना कि इतनी तरक्की करो कि आपके आपके दुश्मन भी चीखे कि यार वाह क्या बात है। वो वाली बात इंडिया ने की है वैसे बाय द वे। तो उस हवाले से कि इंडियन स्पेस मिशन जो है 2024 में, हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ सम ऑफ द सिग्निफिकेंट कंप्लीटेड एंड अपकमिंग स्पेस मिशन बाय इसरो। अच्छा जी, ये क्या है? इंडियन गवर्नमेंट की स्पेस एजेंसी है इसरो। उसका क्वार्टर जो है दैट इज इन बेंगलुरु। और उसका जो काम है वो मैनेज करना है क्या, स्पेस टेक्नोलॉजी। 1969 में इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया
تو ایسے لیول پہ یہ لوگ پہنچے کہ شاید اب لوگ دیکھ کر ششدر رہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، رائٹرز کیا کہہ رہا ہے کہ گاگیان جو ایک وائچ کرو راکٹ کاؤنٹ ڈاؤن آر اورس، مودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مودی ایوارڈڈ فور اسٹرونٹس جو ہوتے ہیں، جو اسپیس میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں، دیئر ونگس فار دا مشن۔ اچھا، جو اس سے پہلے جو لوگ بیچ چکے ہیں، جس میں یو ایس ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، ہیو پریویسلی سینٹ کروڈ جو ہے اپنے کرو کو اسپیس مشن میں وہ لوگ بیچ چکے ہیں۔ تو سر آپ یعنی یہ والا مشن جو ہے وہ مون والا نمبر 3 تھا، دس از نمبر 4 آن نمبر 4، کیونکہ اس سے پہلے 3 کنٹریز بیچ چکے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ کون کنٹریز ہے جی، رشیا ہے، چائنا ہے اور یو ایس ہے۔ انڈیا اس کے ساتھ چوتھے کارنر پہ کھڑا ہے، بلکہ کارنر پہ کیا، میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ سینٹر میں کھڑا ہے۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی جو لیڈرز ہیں، وہ ابھی کے جو پرائم منسٹر ہیں، جو 10 ایئر سے تقریباً آلموسٹ لیڈ کریں انڈیا کو، اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ انہوں نے، باقی لوگوں نے بھی کام کیا ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے کہ یار ان لوگوں نے بالکل کچھ نہیں کیا، سارا کام مودی صاحب نے کیا، بٹ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جس دڑلے کے ساتھ، جس انتھوزیزم کے ساتھ چیزوں کو یہ سامنے لے کے آئے، شاید باقی کوئی نہیں لے کے آیا۔ اور جسے کہتے ہیں کہ ایک سپاٹ لائٹ میں لے کے آگے، کام پہلے بھی ہوتا رہا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا، اس کو پریزنٹ کرنے والا جو آدمی تھا شاید ان جیسا پہلی دفعہ آیا۔ تو خیر، یہ ایک گیان جو ہے، یہ ایک اسکائی کرافٹ ہے، اور اس کا جو مشن ہے، انڈیا اینڈ ول کاسٹ اباؤٹ 90.23 بلین روپیز، یعنی 1.1 بلین ڈالرز۔ اچھا، اور اس کا جو، اور جس میں جائے گا 400 کلومیٹر 250 مائل اینڈ اٹس ریٹرن وائل لینڈنگ ان دا انڈین اوشین۔ اچھا جی، یہ مشن ہے، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ 1.1 ارب ڈالر ہم نے ابھی گزشتہ دن 2 ارب ڈالر کے لیے رول اوور کرنے کے لیے چین کو درخواست دی ہوئی ہے کہ یار ہمارے پیسے رول اوور کیے جائے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک مشن کے اوپر 1.1 ارب ڈالر خرچ ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایسے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے کام کیا، بزنس کیا، ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ، اپنے جو نیٹ بیس ہے اس کو بڑھایا، اور جسے کہتے ہیں نا، مڑ کے نہیں دیکھا، ادھر ادھر نہیں جھانکا۔ اچھا جی تسی یہ کر رہے ہو، اچھا اسی تو یہ کریں، نہیں، اپنے کام سے کام رکھا۔ وہ اسی لیے اس مشن یہ ممکن ہوا، اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ نہ پہلا ہے اور نہ یہ آخری ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ چل نکلا اور یہ چلتا رہے گا، اس سے بہت آگے جائیں گے۔ اس کی وجہ ہم سب کے سامنے بالکل کلیئر ہے، کیونکہ ان کو اپنا جسے کہتے ہیں نا، اپنے ویژن کا پتہ ہے۔ ان کو جو ویژنری لیڈر لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ یار جس کی جو فیلڈ ہے، ہم آپ کو پیسہ چاہیے کہ شریع 1 ارب ڈالر چاہیے، ہم آپ کو دے دیں گے، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، ڈونٹ وری اباؤٹ دا فائنینس، ہم آپ کو دیں گے، آپ کر کے دکھائیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے سر، اور وہ کر کے دکھاتے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے، ہمیں وہ مشن یاد ہے جب وہ مشن کریش لینڈنگ کی تھی اس نے، چندریان 2 نے، اور اس کے اوپر وہاں پہ سائنٹسٹ اور ینگ سائنٹسٹ تو رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ تو مودی صاحب ان کے پاس گئے، ان کو گلے سے لگایا اور ان کو بتایا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا ہو گیا، ہوتا رہتا ہے، یہ تو دنیا میں جہاں سکسس ہوتی ہے تو وہاں پہ فیلئرز ہوتے ہیں، اور فیلئر سے آپ مزید سیکھتے ہیں۔ لیکن پھر جب ان کا 3 گیا تو اس نے ایسا تہلکہ مچایا کہ سب کے سب پوری دنیا دیکھتی رہ گئی۔ یہ ہوتا ہے آپ کا لیڈر، یہ ہوتا ہے اس کا ویژن۔ اور سب سے بڑی بات یہ نہیں کہ کنگلا لیڈر ہے، سینس کوئی ان کے پرسنل پیسے نہیں، اس ملک کا پیسہ ہے، لیکن وہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اس کا استعمال اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ وہاں پہ کرتے ہیں جہاں ان کو پتا ہے کہ یار یہاں پہ ہمیں یہ پیسہ لگانا چاہیے، کھل کے کرتے ہیں۔ یہ روڈ نیٹ ورک بنانا ہے، یہ ریلوے نیٹ ورک بنانا ہے، یہ سی پورٹس بنانے، یہ ایئرپورٹس بنانے، یہ انڈسٹریل سٹیز بنانی ہے، یہ جسے اسپیس مشن ہے یہ کرنا ہے، کرو،
धड़ल्ले से करो, कोई टेंशन नहीं, पैसा बहुत है, डोंट वरी अबाउट द मनी। ये फ़र्क है। लेकिन हमारे यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं हमारे भी साइंसदान यार ऐसे नहीं है, हमारे पास भी साइंटिस्ट है, वो स्पेस में नहीं जाते, वो साइंस को नहीं मानते, छोड़ दे भई साइंस में क्या रखा हुआ? आप स्पेस में चले जाएँगे, 1 अरब डॉलर आप लगा रहे हैं। हम देखिए हमारे ये साइंसदान जो है, इन्होंने कुर्ते को एक टेबल पे बिछाया, उसके बाद इनकी कन्वर्सेशन शुरू हुई कि भई ये बताओ कि ये अरेबिक लगती है कि नहीं लगती? एक कहता है जी क्यों नहीं लगती? इस पे तो बनता है काम। लगाएँ किस केस इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। हमारे साइंसदान भी काम कर रहे हैं। मतलब अलग-अलग मिशन्स है ना। इंडिया का स्पेस मिशन है, भई हमारा कोई और मिशन है। हमारा मिशन ये है कि हमने सोसाइटी के अंदर बिगाड़ कैसे पैदा करना है। हमने दूसरों के ऊपर ये क्यों करना है कि इसने ये पहना क्यों है, इसने ये क्यों पहन के ये फिर रही है, ये क्यों पहन के ये फिर रहा है। इसकी दाढ़ी ऐसी क्यों नहीं है, इसकी पगड़ी वैसी क्यों नहीं। इसके पगड़ी का रंग लाल क्यों है, इसकी वाली का ग्रीन क्यों है। बिलीव मी हम यही कर रहे हैं। सच बता दूं हम यही कर रहे हैं। वरना लाहौर जैसे शहर में अगर ऐसा वाकया होता और इनको सख्त से सख्त कहा जाता कि कौन है आप, किसी से पूछने वाले कि आप ये वाला पहनेंगे और ये वाला नहीं पहनेंगे। लेकिन मैंने कहा ना हमारा मिशन ही और है। हमारा मिशन ही और है। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की शायद हमें ना कोई फिक्र है और हम ना कोई कोशिश करते हैं। हम किसी और दुनिया से आए हुए और किसी और काम में लगे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। हमने अगर कभी सोचा, मैं ये नहीं कहता कि यार इंडिया तीसरे नंबर पे है तो चौथे नंबर पे है तो पांचवें नंबर पे इकोनॉमी में और स्पेस मिशन में और फला फला फला, ठीक है। सबसे बड़ी मैं कहता हूँ कि हमारे अंदर कम से कम ये चीज तो होनी चाहिए हमें, ये जिसे कहते हैं ना कि ये दर्द होना चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए कि हाँ वो जा सकते हैं यार, हम कहाँ पे खड़े। हमारे यहाँ स्पार्को है, आज तक यकीन करें कोई खबर ही नहीं होती उनका उनका इसके अलावा कि जी चांद ईद का नजर आया या नहीं नजर आया, इसके अलावा हमने कोई खास उनका कारनामा नहीं सुना। क्यों नहीं सुना, क्या वजह? हम ये नहीं कहते कि हम 1.5 अरब या 1 अरब डॉलर हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन कम से कम रिसर्च तो हम कर सकते हैं, हमें जरूरत भी है और हमें करना भी चाहिए। हो सकता है 10 साल 20 साल के बाद हम कोई इस काबिल हो कि हम इस किस्म की लेकिन हम अगर इस मिशन से निकलेंगे जो कुर्ता मिशन, कि इस पे देखो जो हलवा लिखा हुआ है, ये अरबी वाला हलवा है या ये उर्दू वाला हलवा है या हिंदी वाला हलवा है या अंग्रेजी वाला हलवा। अगर ये अरबी वाला हलवा है तो ये फिर तो काम तमाम। अगर किसी और लैंग्वेज का तो चले फिर देखा जाए फिर खाने वाला हलवा हो। सर हम इन चीजों में लगे हुए, हम इन चीजों में लगे हुए इसीलिए दुनिया कहीं और चल रही है और हम कहीं और चल रहे हैं। हम इस चक्कर में हैं कि भाई वो क्या कहते हैं वो सर तन से जुदा और पता नहीं क्या इस किस्म की चीजों से हम नहीं निकल पा रहे। हम इसी मिशन में इन्हीं चीजों में अनफॉर्चुनेटली वी आर वेस्टिंग और टाइम। हालांकि हमें जो करना चाहिए या जो बाकी मैं हमेशा कहता हूं कि यार बाकी भी सोसाइटीज हैं, 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। हाँ अगर वो कोई गड़बड़ करते हैं तो मैंने सुना है कि उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के लॉस बनाए हैं और वो सिर्फ ये नहीं कि कोई मुसलमानों के लिए वो लॉज बने, ओवरऑल जो इंडियंस हैं वो इजाजत नहीं है कि आप इस तरह की हरकतें करते फिर। मैं ये नहीं कहता कि वहां पे कोई इंसिडेंट नहीं होता हो, लेकिन यार ये वाला इंसिडेंट कम से कम मैं नहीं कह सकता कि ऐसा इंसिडेंट हो सकता। उन्होंने चीजों को ग्रिप किया। बांग्लादेश की एग्जांपल देनी पड़ेगी हमें। उन्होंने किया, उन्होंने कहा नहीं ठीक है भाई, आप हम एज ए मुस्लिम कंट्री है, 99% पॉपुलेशन तकरीबन या शायद इससे थोड़ी सी कम मुस्लिम है, एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप जिसे कहते हैं कि बस कुछ भी कर जाएंगे। हम क्या सऊदी से अच्छे मुसलमान हैं? क्योंकि वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ, इस्लाम का जो स्टार्टअप है दैट इज फ्रॉम सऊदी अरेबिया। खाना बैतुल्लाह शरीफ जो रोज़ा रसूल है और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे लोग उम्र हज करके लाखों रुपया खर्च करके और वहां पे जाते हैं हाजिरी देने। लेकिन क्या हमने कुछ सीखा इन चीजों से? अच्छा फिर एक मैं सवाल ये करता हूँ कि वो एक लड़की है,
अरेबिक लड़की है सऊदी अरेबिया की, उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वो फ्लैग अपना वो उड़ के ना यूँ किया हुआ। तो मैं तो ये सवाल करना चाहूँगा अपने यहाँ के इन साहिबान से, ये जो साइंसदान हमारे ऊपर वाले साइंसदानों की नहीं, नीचे वाली पिक्चर में जो हमारे साइंसदान बैठे हैं, ये जो कुर्ते का फॉरेंसिक कर रहे हैं, इनसे मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि ज़रा बात करें ना सऊदी अरेबिया से कि ये फ्लैग कैसे लगा हुआ है? फिर आपको एमबीएस साहब जो हैं, वन ऑफ माय फेवरेट लीडर इन द मुस्लिम वर्ल्ड, वैसे तो वर्ल्ड के लीडर्स में से उनका क्योंकि मोदी साहब के भी बड़े करीबी दोस्त हैं, शेख ज़ायद साहब के, और आपस में इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त यारी है। तो करें ना ज़रा, फिर लक बता जाएगा, मैं बताता हूँ कि आपके साथ वो करते कि इस पाकिस्तान में करके दिखा दें उस एम्बेसी के सामने। सऊदी अरेबिया की एम्बेसी है ना इस्लामाबाद में, करें ज़रा, किसी कॉन्सुलेट के सामने जाके दिखा दें। आपको ऐसी चित्रोल होगी कि आप सारी ज़िंदगी के लिए याद रखें। लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ तो मुझे मतलब जनरल साहब मिले, जनरल आसिम मुनीर उन लेडी ऑफिसर से, बहुत अच्छी बात है मिले। लेकिन सर बात ये है कि उस लड़की बेचारी से जो माफ़ी मंगवाई गई, आप उससे मिलते और उसे कहते बेटा डोंट वरी, मैं एज़ ए आर्मी चीफ यार मेरे पास एक मज़बूत आर्मी है और मेरे पास एक ताकत है। ऐसी कितने सी इन लोगों की कि मैं मतलब मेरे होते हुए या मेरे मुल्क में इस तरह का फ़साद ये बर्पा करें। बड़ी सख्ती करते हैं, मतलब हम सुनते रहते हैं 9 मई या इस तरह के वाक़यात हमने देखे कि बड़ी सख्ती उन्होंने दिखाई है। इस पे दिखा दें, बहुत अच्छा होता। चले उस पे दिखाइए ठीक है, लेकिन इस पे भी दिखा देते तो कम से कम इन लोगों के हौसले जो है ना इतने ना बढ़ते। ये किसी को भी सरे बाज़ार, किसी को ना पकड़ते, ना रोकते कि आपने ये कपड़े कैसे पहने हो। इनको ये जुर्रत कभी ना होती। लेकिन अफ़सोस अब क्या कह सकते हैं, पता नहीं जनरल साहब का अपना सिस्टम होगा, हमारे कहने पे वो नहीं चलते, लेकिन बात ज़रूर कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि फ़ील द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। आपको एक तरफ कुर्ते का फॉरेंसिक और एक तरफ वो जी स्पेस मिशन पे जा रहे हैं, 1 अरब डॉलर करके, तो हमारे वाले तो मतलब ये तो $100 में भी सारा कुछ काम कर जाएँगे आपको, बल्कि शायद $50 में भी हो जाएगा। तो ख़ैर एनीवे, एक बड़ी अहम खबर थी, दोनों बड़ी अहम खबरें थी। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर।